चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद किया प्रस्ताव। अब की बार 400 के पार आपका इतना बहुमत है, संसद में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनकर पीएम मोदी मुस्कुराए, सांसदों ने ठहाके लगाए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ जिक्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रोकने से किया इनकार। 6 फरवरी को अगली सुनवाई। पूजा शुरू होने के बाद पहले जुम्मे पर 1700 नमाजी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक चर्चा का हिस्सा बने विपक्ष। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की दी बधाई। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बने। कांग्रेस आरजेडी के एक विधायक ने भी ली शपथ। हेमंत 5 दिन की रिमांड पर हैदराबाद पहुंचे विधायक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वोट चुराते हुए पकड़ी गई, ऊपर वाला भगवान धरती पर आएगा। राजस्थान में राज्यसभा सीट पर कांग्रेस आला कमान की नजर। गांधी परिवार समेत 3 दावेदार मैदान में। भाजपा में राठौड़, पूनिया और एक महिला नेता में टक्कर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 फरवरी को पहुंचेगी खूंटी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे रात्रि विश्राम। बिरसा मुंडा जनजातीय हक और न्याय के लिए आवाज किए बुलंद। लालू परिवार से ईडी की पूछताछ की टाइमिंग से नफा नुकसान। लालू तेजस्वी खेल रहे विक्टिम कार्ड। बीजेपी जेडीयू को राहत की खेला नहीं हो पाएगा। सीएम केजरीवाल बोले भाजपा सत्ता के लिए देश बेच सकती है। चंडीगढ़ मेरठ जैसे छोटे चुनाव में गड़बड़ी की, लोकसभा में पता नहीं क्या करेंगे। आरबीआई के एक्शन के बाद पेटीएम ने कहा अब हम दूसरे बैंकों पर निर्भर। 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी सुविधाएं। सीईओ ने दिलाया यूजर्स को भरोसा। परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही सेना। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे बोले अग्निवीरों को शामिल किए जाने पर किया जा रहा विचार। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। हिमाचल में 566 सड़कें बंद। कई इलाकों में बिजली गुल। एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्य में आज बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी पर आपने किया प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा ने वोटों की चोरी की, चोर है। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान जनता के लिए खुला। 50,000 लोगों ने टिकट किए बुक। द्रौपदी मुर्मू ने उद्यान उत्सव 2024 की शुरुआत की। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल के मुर्शिदाबाद से हुई रवाना। झारखंड के पाकुड़ पहुंचे कांग्रेस सांसद। 2 फेज में 13 जिलों में करेंगे सफर। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, यासीन मलिक को जरूरी मेडिकल सुविधाएं दे। मां ने याचिका में कहा था हार्ट और किडनी का इलाज करवाने जम्मू कश्मीर रेफर करे। प्रहलाद जोशी बोले डीके सुरेश मामले को एथिक्स कमेटी में भेजे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा देश तोड़ने की बात स्वीकार नहीं, फिर चाहे कोई भी पार्टी हो। मालदीव की आर्थिक मदद करेगा तंग हाल पाकिस्तान। भारत की तरफ से दी जाने वाली मदद में कटौती के बाद पाक बोला मालदीव को हमारा सपोर्ट है। देश में आम आदमी को मिली राहत। अगले हफ्ते से भारत चावल मिलेगा इतना सस्ता। थोक कीमतों में लगभग 15% की वृद्धि हुई। कमेटी ने यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपी। सीएम धामी बोले इसका लंबे समय से इंतजार था, आज कैबिनेट में चर्चा होगी। आईटी शेयरों में खरीदारी के चलते तेजी के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। 382.74 लाख करोड़ के रिकॉर्ड हाई पर मार्केट के पहुंचा। मध्य प्रदेश के इंदौर के रामसर साइट पर मनाया विश्व वेंटिलेटर्स दिवस। मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित दुनिया भर के पर्यावरणविद रहेंगे मौजूद। देश में 5 फरवरी से ओपन होगा एपीजे सुरेंद्र होटल्स का आईपीओ। 12 फरवरी को होगी शेयर की लिस्टिंग। मिनिमम रुपए 14,880 करने होंगे इन्वेस्ट। किसानों के प्रोटेस्ट को मिला बच्चों का समर्थन। छोटे छोटे ट्रैक्टर्स पर बैठकर निकाली रैली। पिछले 15 दिन से सड़कों पर है फ्रांस के किसान। ममता बोली कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी, पता नहीं उसे इतना घमंड क्यों है। अगर हिम्मत है तो बीजेपी को बनारस में हराए। सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। कहा हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते। एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 7 जजों की बेंच ने 8 दिन तक सुनवाई की। 2016 में अल्पसंख्यक दर्जा हटा था। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। कोर्ट के आदेश के बाद 30 साल बाद शुरू हुई पूजा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। असम में भी लागू हो सकता है यूसीसी। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिए संकेत। बोले लेकिन हम लाएंगे अपना मॉडल। इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। संजय राउत और नाना पटोले के सामने बोले प्रकाश अंबेडकर। सीट शेयरिंग की मीटिंग में आए थे। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन के ठिकानों पर रेड। ईडी उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स के रिकॉर्ड खंगाल रही। एफईएमए उल्लंघन का है मामला। राहुल बोले हिमंता मिलिंद जैसों की कांग्रेस छोड़ने पर दिक्कत नहीं, उनकी विचारधारा कांग्रेस से अलग। नीतीश ने दबाव में आकर इंडिया गठबंधन छोड़ा था।
टीएमसी ने लगाया आरोप, अधीर रंजन बीजेपी से मिले। बरहामपुर समेत कई लोकसभा सीटों पर एबीसी गठबंधन, जिसमें अधीर, भाजपा और सीपीआई हुए शामिल। ऐसा क्या हुआ जो संसद में केंद्रीय मंत्री से हुई कांग्रेस चीफ की रार? मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, देश तोड़ने की कोई बात करेगा तो नहीं करेंगे स्वीकार। सकल और शुद्ध बाजार से 14.3 लाख करोड़ रुपए का उधार लेगी केंद्र सरकार। संचार क्षेत्र से करोड़ों रुपए के गैर कर राजस्व का अनुमान। बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा में हंगामा। सपा विधायकों ने कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। साउथ एक्टर विजय ने राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। तमिलागा वेंट्री कजम नाम रखा, बोले इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को श्री कल्की धाम का दिया न्योता। प्रधानमंत्री बोले यह बड़ी सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद किया प्रस्ताव। आपकी बार 400 के पार, आपका इतना बहुमत है, संसद में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनकर पीएम मोदी मुस्कुराए, सांसदों ने ठहाके लगाए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ जिक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुक्रवार को सदन में चर्चा हुई। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा कहा कि पूरे सदन में ठहाके लगने लगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोर जोर से हंसने लगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आपके पास इतना बहुमत है, पहले 330, 340 हो रहा था, अब की बार 400 पार हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही यह बात कही, सदन में ठहाके लगने लगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पंडित जी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपनी योजनाओं में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, IIT जैसे संस्थान खोले। इन संस्थानों का लाभ उनको मिलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस समय सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षण की बात करते हुए कहा कि ओबीसी के बच्चों के लिए जो 27% आरक्षण है, वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह SC, ST के बच्चों के आरक्षण को घटाने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही कोई भी सरकार इस पर जांच नहीं करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमांशु वाजपेयी की एक कविता का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न खाता न बही है, जो तुम बोलो वही सही है। न्यूज ये छप रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है। सच पर FIR क्यों? रासुका की मार क्यों? झूठ की जय जयकार क्यों? निष्ठुर है सरकार क्यों? मगर मेरे शहर देश के लोग यह सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 फरवरी को पहुंचेगी खूंटी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे रात्रि विश्राम। बिरसा मुंडा जनजातीय हक और न्याय के लिए आवाज किए बुलंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 5 फरवरी को भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी जिले में पहुंचने वाले हैं। वहीं खूंटी के कचहरी मैदान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन 6 फरवरी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उली हाथू जाकर बिरसा ओड़ा में उनके आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि नई यात्रा के दौरान राहुल गांधी खूंटी आने वाले हैं, जो रांची में रोड शो के बाद सड़क मार्ग से खूंटी आएंगे। रात को कचहरी में तंबू में लोगों के साथ रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन बिरसा ओड़ा में भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे। तत्पश्चात फिर खूंटी लौट करके भगत सिंह चौक से लोगों को संबोधित भी करेंगे और उड़ीसा के लिए कुछ कर जाएंगे। इसी क्रम में युवा कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष अरुण संघा ने बताया कि उनके स्वागत के लिए खूंटी के कांग्रेस जन तैयार है। शहर को पार्टी झंडा से पाट दिया जाएगा, वही कालामाटी से उन्हें स्वागत करते हुए लाया जाएगा। वही हुटार से सैकड़ों मोटरसाइकिल यात्रा से खूंटी तक लाया जाएगा। वही कचहरी मैदान में रात्रि विश्राम भी है, जहां काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता साथ होंगे। राहुल गांधी का यह दूसरी यात्रा है। पहली भारत जोड़ो और अब न्याय यात्रा है। बिरसा मुंडा जनजातीय हक और न्याय के लिए आवाज बुलंद किए थे। वही राहुल गांधी उनके नक्शे कदम पर जनजातीय लोगों को न्याय के लिए साथ खड़ा होकर अन्याय और महंगाई के विरुद्ध खड़े हैं, जिनके साथ पूरा जनमानस साथ है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वोट चुराते हुए पकड़ी गई, ऊपर वाला भगवान धरती पर आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य पार्टी नेताओं के साथ मिलकर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ चुनाव में वोट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। केजरीवाल ने कहा, अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है, बीजेपी चुनावी वोट चुराती है, ईवीएम से छेड़छाड़ करती है, वोटर लिस्ट से नाम हटवाती है और फर्जी नाम जोड़ती है। हम सुनते थे कि जो वोट डाले गए हैं वह फर्जी है, लेकिन कभी कोई प्रमाण नहीं मिला। वे चंडीगढ़ में वोट चुराते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब इस धरती पर बहुत पाप होगा तब ऊपर वाला भगवान धरती पर आएगा। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ में यह चुनाव दिखाता है कि इनके पाप का घड़ा भर गया है। जब पाप का घड़ा बहुत ज्यादा भर जाता है तो प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं और चीजों
को सही करते हैं। चंडीगढ़ चुनाव में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वोट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। केजरीवाल ने कहा, हम यहाँ सत्ता पाने के लिए नहीं आए हैं, चुनाव आते रहेंगे, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते रहते हैं। आज बीजेपी शासन कर रही है, कल कोई और होगा, लेकिन लोकतंत्र से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर चुनाव मशीनरी की संभावित दुरुपयोग के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, यदि वे चंडीगढ़ महापौर चुनाव में ऐसी अनियमितताएं कर सकते हैं तो वे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सोचिए क्या कर सकते हैं। वे सत्ता के लिए देश को बेच सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे।